Good morning, everyone. तो लास्ट क्लास में मॉडुलस कर रहे थे हम लोग। मॉडुलस के कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया था आपको, उसको अपन को डिस्कस करना था। तो एक बार कंफर्म कर देना, क्वेश्चन यही था क्या? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। नहीं, मॉड ऑफ एक्स माइनस आई थिंक थ्री था, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू समथिंग सॉल्व करना था, या जो भी हो, इक्वल टू 10 सपोज सॉल्व करना है। और आपको एक्स की वैल्यू निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो अब इसमें क्या दिखता है, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं अपन लोग इसका ग्राफ। इसका बना लेते हैं अपन ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वही बात हो गई जैसे अपन पहले करते थे। हम लोग वन, थ्री और फाइव, हाँ होमवर्क सम पैटर्न का क्वेश्चन है एग्जैक्टली मुझे वो सम याद नहीं रहा। एक रेंज, दो रेंज, तीन रेंज और चार रेंज। चार रेंज में अलग अलग हमको इसको क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चार रेंज में ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें पहली रेंज लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट रेंज एक्स बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू वन ले लेते हैं। सेकेंड ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री ले लेते हैं। थर्ड ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू थ्री टू फाइव। एंड द लास्ट वन इज एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इन्फिनिटी। जैसे हम रेंज में ब्रेक करते थे वैसे ही ब्रेक किया है। किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव वो देख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच में सबके सब नेगेटिव ओपन होंगे, तो ओवरऑल आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स, फोर और फाइव प्लस नाइन, ये आ जाएगा। ठीक है, और वन से लेके थ्री के बीच में, वन से थ्री के बीच में जो पहला वाला है वो तो नेगेटिव ओपन होगा। जो पहला वाला है वो पॉजिटिव ओपन होगा, दूसरा वाला नेगेटिव ओपन होगा। तो ये एक्स माइनस वन जो होगा ये पॉजिटिव ओपन होगा, एक्स माइनस थ्री नेगेटिव में ओपन होगा, और एक्स माइनस फाइव भी नेगेटिव में ओपन होगा। इक्वल टू टेन, इक्वल टू टेन छोड़ देते हैं अभी उसको। तो ओवरऑल मेरे को कितना मिल जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा एक माइनस एक्स और बचेगा माइनस वन, थ्री और एट प्लस सेवन, कुछ इस टाइप का बचेगा। थ्री से फाइव के लिए, हाँ ये चलेगा, उससे मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए तो सिर्फ ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ बना रहा हूँ मतलब बात वही होगी। तो एक्स थ्री टू फाइव में ये कैसे ओपन होगा, ये प्लस करके ओपन होगा। थ्री टू फाइव में ये भी प्लस करके ओपन होगा, और ये माइनस करके ओपन होगा। बेटा वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम नहीं है तो ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक एक्स से एक एक्स, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। ये माइनस फोर और प्लस फाइव करके प्लस वन बचेगा, और फाइव टू इन्फिनिटी सब पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे। तो यू विल गेट थ्री एक्स माइनस नाइन।
कुछ इस टाइप का ये बचेगा। तो एक बार तो ये बचेगा यहाँ पे, एक ये बचेगा एक रेंज में, एक रेंज में x+1 बचेगा, और एक रेंज में 3x-9 बचेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले रेंज ले लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया सपोज, ये 5 हो गया। ठीक है, 1 से लेके 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं। तो जब आप पॉइंट ले रहे हो इसके लिए, एक पॉइंट तो 1 पे ले लो जो कि 6 आएगा, x = 1 पे ले लो 6 आएगा, और एक 0 पे ले लो 9 आएगा। तो 1 पे अगर मैं 6 ले लेता हूं तो सपोज दिस इज माई 6। तो 1 पे आ गया 6 आउटपुट। तो कुछ इस टाइप की लाइन बना देता हूं, और ये आ गया मेरे पास 9। ठीक है, 1 से लेके 3 के बीच में मेरे पास ये वाला ग्राफ है, -x+7 का। तो -x+7 3 पे मेरे को वैल्यू दे देगा 4। 3 पे दे देगा 4। तो इसके लिए दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक तो 3 एक्सट्रीम पॉइंट 3,4, और एक 1 वाला पॉइंट वो जो कि 1,6 ही होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ही है, रहेगी स्ट्रेट लाइन। इसके लिए 3 पे ले लेता हूँ 3,4, और 5 तक जा रहा है तो इसके लिए ले लेता हूँ 5,6 आ जाएगा। ये 5 है, और ये 6 है, ये। और ये लास्ट वाला इसके लिए ले लेता हूँ मैं 5 लूंगा तो 6 आ जाएगा, और एक आधा पॉइंट जो भी लेना है आपको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका ग्राफ आपको ऐसे बन जाए। तो तीन अलग अलग, चार अलग अलग जोन में बन जाएगा। पहला बनेगा ये वाला जो कि -3x+9 का होगा। ये होगा जो कि -x+7 का होगा। ये होगा जो x+1 का होगा, और ये होगा जो 3x-9 का होगा। इसका शेप ऐसे ही बनेगा। मतलब हमेशा जब भी तीन ब्रैकेट इन्वॉल्व है ना, शेप जनरली शेप ऐसे ही बनेगा। ये कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, एंड देन जब तीन इन्वॉल्व थे आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का शेप बन रहा था। ठीक है, कुछ इस टाइप से ही शेप बनने हैं। दो या तीन ब्रैकेट इन्वॉल्व थे जब अलग अलग रेंज में डिवाइड कर रहे थे। तो ये अब आपके पास आ जाएगा इस पैटर्न पे ग्राफ। सिर्फ ये है कि चार अलग अलग, तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट यहाँ तक है, दूसरा यहाँ तक है, तीसरा यहाँ तक है, और चौथा इसके बाद है। अब आपको चाहिए मान लो वो 10 के बराबर हो। आपको वो चाहिए 10 के बराबर। तो अगर 10 के बराबर चाहिए तो 10 कहाँ पे आएगा? 10 आएगा यहाँ पे कहीं पे, राइट। ये वाला 10 होगा कहीं, ये लाइन होगी 10 वाली, y = 10 वाली। अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने थे इस इक्वेशन के, तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। एक नेगेटिव आएगा सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव आएगा। अब आपको चेक करना है कि क्या आएगा। मान लो आपको x की वैल्यू भी निकालनी है ग्राफ की हेल्प से। तो डेफिनेटली ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है एक बार, और एक बार ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है। ये दो लाइंस
क्रॉस कर रही है। तो एक बार -3x + 9 = 10 हो जाएगा। सो -3x = 1 हो जाएगा, एंड देयरफॉर x = -1/3 हो जाएगा। जो मैं बोल रहा था ना, एक सॉल्यूशन नेगेटिव आएगा, ये वाला ग्राफ भी यही बता रहा था, ये -1/3 है। एक सॉल्यूशन यहाँ पॉजिटिव आएगा, 5 से बड़ा आएगा। सो उसके लिए मैं 3x - 9 = 10 कर दूंगा। x = 19/3 आएगा, 6 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 5 से डेफिनेटली थोड़ा बड़ा बड़ा। तो एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा अगर आपको चाहिए 10 के बराबर, और एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो 10 के ये सॉल्यूशन ग्राफ बनाना है सिर्फ, तो ये वाला जो आपको ग्राफ बना हुआ है वो तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे मोड के, जब भी आएंगे जब। मैं आज कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अब आप लोगों को, और ये मॉड पूरा पैक कर देंगे आज अपन। इस ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं लिखा है बेटा, ये आप एक कोई भी पॉइंट लेके लाइन बना सकते हो। लास्ट वाली लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ये वाली लाइन बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए ये 2 पॉइंट ले लिए थे, इसको बनाने के लिए 2 पॉइंट ले लिए थे, इसको बनाने के लिए ये 2 पॉइंट ले लिए, इसको बनाने के लिए 2 पॉइंट ले लो। ये आपको ये पता है एक्चुअली कि इधर ऊपर ही जाएगी, तो इसीलिए मैंने वैसे ही बनाया। जैसे इसकी स्लोप -3 है, इसकी स्लोप +3 है, इसकी स्लोप -1 है, इसकी स्लोप +1। टुडे चैप्टर नहीं बेटा, सिर्फ मॉड्यूलस वाला पार्ट ओवर होगा। आई विल लीव यू अर्ली टुडे, जैसे मेरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से लॉगरिथम चालू करूंगा। चलो आगे बढ़ूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुकलेट के ही हैं, वो कुछ कराता हूँ। मॉड ऑफ x³ - 1 is greater than equal to 1 - x। और एक तो इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो।
पहला पार्ट ले लो, एक्स क्यूब माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी एक्स क्यूब माइनस वन में आप डालोगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा। फॉर्मूला आपको याद हो तो ये वाला जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। So therefore this condition will come to x minus 1 is greater than equal to 0. Therefore x must be greater than equal to 1. ये कंडीशन एक आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन सेम इसके ओपोजिट आ जाएगी। ओपोजिट आ जाएगी बोले तो x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 वाली आ जाएगी। सॉल्व यही की यही करूंगा, या फिर इसको नीचे लिख देता हूँ। ये आ जाएगी x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, दो कंडीशन डिवाइड हो गई, एक ये और एक ये। अब एक्स क्यूब माइनस वन तो पॉजिटिव होके ही ओपन होगा, तो एक्स क्यूब माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स। और ये माइनस एक्स क्यूब माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं अपन। एक्स माइनस वन ये, और ये आ जाएगा प्लस एक्स माइनस वन, ये भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन कॉमन लेने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अगेन ये वाली जो चीज है दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। रेंज भी यही थी, तो यही यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। दोनों का इंटरसेक्शन भी यही है। सेकेंड वाले केस में माइनस एक्स क्यूब प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स आ जाएगा। ये वन से वन को उड़ा दूंगा, एक्स को इधर लेके आऊंगा, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ऑपोजिट साइन कर लिए, नेगेटिव साइन अलग हटा दी, तो ये आ जाएगा आपके पास जीरो वन, और एक आ जाएगा माइनस वन। पॉजिटिव वेव आपके पास ये वाली बनेगी एंड यू नीड नेगेटिव वैल्यूज। सो देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो टू प्लस वन। और ये भी पूरा का पूरा इसी रेंज में आ रहा है, लेस देन। तो ये भी है पूरा आंसर। फाइनली आपका आंसर जो होगा वो दोनों का यूनियन होगा। दिस इज योर आंसर।
ये क्वेश्चन ट्राई कर लो बेटा। स्क्वायर करेगा तो पावर 6 में जाएगा रे। थोड़ा तो सोच, इसको स्क्वायर करेगा तो कितनी पावर आएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जा पाएगा पावर, थोड़ी दिक्कत। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब के टर्म्स आएंगे, फैक्टराइज करने में हो सकता है दिक्कत है। बेटा इन्फिनिटी इसीलिए क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये 0 से लेके 1 तक था, और ये वाला पार्ट था ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक था। तो मैंने डायरेक्ट 0 से इन्फिनिटी लिख दिया। चलो बढ़ जाऊं आगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही हुआ है क्या? इसी को करूंगा। वैसे तो हमने किए हुए हैं, बस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसको अगर आप करना चाहोगे, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ जब तक आप इसको कर दो। ये वाला एक और क्वेश्चन, अगर ये वाला आपसे हो जाता है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो वो कर लो। ये लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आएगा। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो इसमें दो केस बनेंगे, एक केस ये वाला बन जाएगा और एक केस ये वाला बन जाएगा। ठीक है। अब ये दो केस जो बनेंगे अपने, ये दो केस बनेंगे, यहां से जो आंसर आएगा -1 से बड़ा, और ये वाला जो केस बनेगा, इन दोनों से जो आंसर आएगा उसका क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन होना चाहिए कि यूनियन होना चाहिए? बताओ जरा। यहां से जो आपका फाइनल आंसर आएगा और यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा, ये दोनों का आंसर आएगा अपना, ये दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन होना चाहिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि आपको क्या ना, इसको भी सेटिस्फाई करवाना है, करवाना है। सेम टाइम सेम एक्स के लिए आपको इसको भी सेटिस्फाई कराना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक्स की आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है। आपको एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है सो दैट ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये भाई साहब -1 से तो बड़ा हो ही हो, साथ में 1 से भी छोटा हो। तो डेफिनेटली आपने ये जो दो केस निकालोगे, इन दोनों केसेस का आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। आपको एक्स की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, एक इसको और एक इसको, दोनों को। तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आ जाएगा 0, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते नहीं हम लोग, राइट? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर -4। तो ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं होगा आई थिंक, 8 32 नहीं होगा।
2x² माइनस 5x+4, नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 2x+2। 4 भी कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। एकदम परफेक्टली सही। तो भाई इसको चेंज करना पड़ेगा, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, कैंसिल करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपके पास x कॉमन लेने के बाद में। ये तो यहाँ पे आपके पास 4 नंबर आएंगे। एक 0 आएगा, एक -2 आएगा, तो -2, 0, 2 एंड 5/2 सबसे बड़ा पॉजिटिव। ये वेव बनेगी। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक शुड बिलोंग्स फ्रॉम -∞ to -2, -2 should not be included, 0 to 2, 0 included, 2 not included, union। 5/2 to infinity। किया हुआ है तो ठीक है, एक बार और हो गया, और क्या करें। ठीक है, +5/2 to infinity, ये यहां से हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही x² माइनस 5x। सेम पैटर्न पे सॉल्व तो किया था, सेम ही नंबर्स थे, वो नहीं पता मुझे। 1 को इधर लेके और एलसीएम ले लिया। तो ये -5x, x-2 लेस देन इक्वल टू 0। बस अब इसका वेव को बना लो और आंसर लिख दो। इसको लिख दो 5x-8, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, x-2, वेव बना दो -2, 8/5, यहां से आंसर आ जाएगा आपका -2 to 8/5, यूनियन 2 to infinity। अब आपको क्या करना है, फाइनली आंसर इसका, और यहां से जो आप लेके आए, इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू -2 तक, ये ले जा रहा है, -2 से 8/5 ये ले जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 to 8/5। उसके बाद 2 से इंफिनिटी में ये यूनियन 5/2 to infinity, ये दोनों का हो जाएगा इंटरसेक्शन। दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस।
ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही मॉड इन्वॉल्व है बेटा, एक ही मोड इन्वॉल्व है, एक ही जगह इन्वॉल्व है बस ये तो इसमें बस एक ही जगह मॉड इन्वॉल्व है, दो केस ही ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, और दूसरा केस ले लेते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल दो केसेस। थोड़ा फास्ट लिखा करो ना बेटा, कहाँ चला गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। लिख लिया, डन। तो इसमें दो केसेस हैं, दो केसेस इसीलिए सिर्फ दो केसेस, और कहीं इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा नहीं क्योंकि एक ही जगह मॉड इन्वॉल्व है। इस केस में लिखूंगा तो पॉजिटिव करके ही ओपन होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको -2x इधर लेके आ गए हैं अपन। यहाँ पे एक और एडिशनल नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव। तो ये -2x² माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह +6x, तो ये +5x हो जाएगा, और ये दिस -12 विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे आपको हो जाएगा -x² और ये +6x +7x, कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -(x - 5x + 12) आ जाएगा।
जो कि एक्स स्क्वायर जिसके रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, इसको प्लस कर देता हूँ, इसको लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, साइन रिवर्ट कर दिए। एंड यू कैन नोटिस इट कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस विल ऑलवेज बी रिमेन पॉजिटिव। ठीक है बेटा, एलसीएम लेगा तो सब आ जाएगा, एलसीएम लेके तो देख। यहाँ पे भी वही करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर यहाँ भी जस्ट ऑपोजिट है। -2x भी सीन में लेके आ गया हूँ मैंने, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके रिजॉल्व कर दिया। तो ये तो अपने पास सिर्फ 3 आएगा, और यहाँ पे मेरे हिसाब से x-3 x-4 आएगा। x-3 को तो कैंसिल कर देते हैं अपन, 4 है, 4 से बड़े पे पॉजिटिव आएगा। बट 3 आंसर नहीं लेना है ना इसमें, 3 आंसर नहीं आना चाहिए, ये 3 नहीं आएगा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आना चाहिए, और x नेगेटिव भी होना चाहिए, 3 से छोटा भी होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 0 to 3, 3 डेफिनेटली नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे x-4 आपको चाहिए नेगेटिव, तो x-इंफिनिटी से 4, और लेस देन इक्वल टू 0 भी आना चाहिए। -∞ to 0, तो फिर दोनों का फाइनल यूनियन आपके पास आना चाहिए।
बेटा इसमें 4 आया था ना, बस 4 बचा, ये x-3 तो कैंसिल हो गया। तो 4 पे मैंने ये बना दिया पॉजिटिव नेगेटिव। मेरे को नेगेटिव चाहिए था, तो -∞ to 4 आएगा, बट कंडीशन 0 से छोटी की है, तो इसीलिए मैंने 0 से छोटा लिया। अब यहाँ -∞ to 0 है, यहाँ 0 से 3 है, तो खत्म। चलो बढ़ता हूँ आगे। -∞ to -2 क्यों लाऊंगा बेटा? -2 है ही कहाँ यहाँ पे कोई नंबर? चलो। ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे। लॉग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चलो आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक पैटर्न करवा रहा हूँ मैं आपको। मॉड तो मेरा खत्म हो गया, मतलब ठीक है, यही सब क्वेश्चन है, तो आप पूरी बुकलेट कर सकते हो। आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो अब आपको एक आइडिया होना चाहिए, और उसके बेसिस पे मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको। थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे, बट ठीक है, सॉल्वेबल रहता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको दिया 2 की पावर x² - 5x +5 इज इक्वल टू 2 की पावर -1, तो क्या करोगे आप? अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे? पावर को इक्वेट करोगे, राइट? x² - 5x +5 इज इक्वल टू आप कितना कर दोगे? -1 कर दो। तो ये आ जाएगा x² - 5x +6 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। करेक्ट, कुछ इस टाइप से ही करोगे आप। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान से करने हैं। मैं करा रहा हूँ, कुछ आप करना, प्रैक्टिस के लिए है, आपकी बुकलेट के ही है। अब मान लो एक क्वेश्चन है, 4 की पावर 10
तो इसको कैसे करोगे? तो मतलब मॉड में अब कुछ वैरायटी ऐसा जो बची नहीं बेटा, ग्राफ भी आप सीख ही गए, सब कुछ जितना आपको मेंस पे जरूरत पड़ता उससे ज्यादा ही सिखा दिया है मैंने इनफैक्ट। मतलब एडवांस बैच में भी अगर वो टॉपिक होता है तो उतना ही कंटेंट है जितना मैंने बताया है, क्योंकि वो सारा कंटेंट आगे जाके यूज होता है, तो मैंने इसीलिए अच्छी डिटेल में ही समझाया है मॉड भी। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बेटा, आप देखोगे ना ये एक्स दोनों जगह यहाँ इन्वॉल्व है, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये कर सकते हो। जैसे 4 की पावर m है, उसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2m, और इनफैक्ट उसको आप लिख सकते हो 2 की पावर m² तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x - 5 माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जो 2 लेके आ गया, ये जो -1 था वो यहाँ नीचे 2 लेके आ गया, सो देयर फोर ये आ जाएगा m² -6m + 8 = 0। तो ये आ जाएगा आपके पास m - 2। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 और 4। अब m कितना है, 2 की पावर x -√(x²-5)। दिस मस्ट बी इक्वल टू आइदर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, या तो 2 के बराबर या 4 के बराबर। तो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी x -√(x²-5) इज इक्वल टू 1, और एक बनेगी x -√(x²-5) इज इक्वल टू 2। व्हाट इज m? क्या होगा तू खुद बता, m क्या होगा? भाई ये होगा ना m। अब क्या करना है, अब ये दो क्वेश्चन बन गए हैं आपके पास, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, x - 1 कर दोगे, √(x²-5) कर देना, x - 2 कर दोगे, √(x²-5) कर देना, और स्क्वायर कर देना। अब क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो आपके पास x² + 1, x² - 5 आएगा। x² से x² कैंसिल होके x की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ से। और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। 9/4 आ जाएगा। तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। बेटा सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, देखो 4 की पावर m को आई कैन राइट इट लाइक 2 की पावर m का स्क्वायर। तो ये 4 था ना, तो 2 की पावर करके स्क्वायर बाहर आ गया।
और ये -1 था पावर में, एक -1 को डिवीजन में 2 लेके आ सकते हैं। बचे हुआ है येलो वाला पूरा यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ। -1 नीचे आया ना बेटा, 2 लेके आएगा ना। 2 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना भाई। और 2 की पावर x-1 है जैसे कि, तो इसको 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, वही लिख दिया, ये 2 नीचे आ क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस हैं बट मैं अभी आपको दूंगा नहीं यार, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये अलग से ही करेंगे अपन। चलो इन चैप्टर 1A में 1 में कुछ डाउट है क्या, वो पूछ लो यार। ये तो अपन इस पैटर्न पे और क्वेश्चंस बाद में ही करेंगे। ये वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, जो आपको डाउट है वो पूछ लो, मैं मॉड खत्म करूंगा। इन चैप्टर 1A तो 1 तो मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बोली दी थी पूरी। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो मैं कराऊंगा, बिल्कुल कराने का बनता है। मॉड ऑफ एक्स का क्यूब माइनस 7 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है इन चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिक इक्वेशन है, दिक्कत देगी। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जहां भी मॉड इन्वॉल्व है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जहां भी मॉड इन्वॉल्व है ये दोनों इन्वॉल्व है, तो मॉड एक्स ही, कोई इसका टेंशन नहीं है। इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, मॉड एक्स को मैं ले लेता हूँ, मॉड एक्स को मैं ले लेता हूँ एम। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एम क्यूब। अब कभी भी आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना बेटा, तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन, इसमें आपको ना एक हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक रूट आपको निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालोगे, जैसे कि आप पुट करके देख लो x इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन में। व्हेन यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1 का क्यूब -7 इंटू 1 प्लस 6, ये आ गया 0 इक्वल टू 0। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स के m-1 इसका एक फैक्टर है, m की वैल्यू 1। ये आपको याद है फैक्टर थ्योरम, तो m-1 एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर क्या है निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से बताया मैंने पहले। राइट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लॉन्ग डिवीजन से दूसरा भी निकाल सकते हो। लॉन्ग डिवीजन नहीं, आप तो लॉजिक से निकाल सकते हो। खैर, ये आना चाहिए, और m का जो टर्म है यहाँ पे -6 आएगा, और यहाँ पे प्लस m आना चाहिए। आई थिंक ये आना चाहिए, है ना। कैसे निकालोगे, तो ये वाला जो पार्ट है लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ लिख ही देता हूं मैं। m-1 एक फैक्टर मिल चुका है, m क्यूब -7m प्लस 6 को डिवाइड कर दो, तो सबसे पहले m स्क्वायर आएगा आपके पास, ये m क्यूब -m आ जाएगा, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -6m बचेगा और +6 बचेगा। -m स्क्वायर बचेगा।
तो ये आ जाएगा m² माइनस 7m। फिर यहाँ पे आप प्लस m लोगे तो ये m² माइनस m, सब्सट्रैक्ट करोगे -6m+6, और ये ले लोगे -6, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है। अब जब आपको ये मिल गया तो m-1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा फैक्टराइज होके, आई थिंक 302 में ये बचेगा। तो ये हो गई फैक्टराइज। ये फैक्टराइज करने का तरीका है इसको इसमें। तो m की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी 1, 2 और -3। सो देयरफॉर आप बोलोगे कि मॉड x की वैल्यू आ जाएगी या तो 1, या तो 2, या तो -3। -3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। तो x की वैल्यू या तो आ जाएगी प्लस और -1, या तो आ जाएगी प्लस और -2। ये आंसर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन? ये वाला मैंने करवा चुका है, लतिका वाला क्वेश्चन करवाया क्लास में, XV वाला जो आप बोल रहे हो। हाँ, मैं नया नहीं सिखा रहा, यू कैन लीव द मीटिंग। जिसको डाउट है मेरे से डाउट पूछ लो। एक और डाउट आ रहा है, खैर वो मैं करा चुका हूँ, बट मैं करा देता हूँ। कौन से सिद्धि, कौन से के 1 और 4? कौन से के 1 का 4th? ओके। हाँ, 1 का 4th आज जैसे मैंने सिखाया ना बेटा आपको, 3 ब्रैकेट का आज मैंने एक क्वेश्चन करा है ना स्टार्टिंग में। ये देख, ये क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले तो 3 रेंज में डिवाइड कर दे। एक 1, एक -1 पे 0 हो रहा है, एक 1 पे हो रहा है, और एक 3 पे हो रहा है। 1, 2, 3। वो राहुल कोइफिशिएंट, नॉर्मल कोइफिशिएंट मैनेज करके देख, कोइफिशिएंट को मैनेज कर। हाईएस्ट पावर का कोइफिशिएंट कितना आ रहा है तो उससे x² निकल जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है उसको सॉल्व करेगा तो उससे कांस्टेंट टर्म निकल जाएगी। फिर x को मैनेज कर, उस तरीके से सोच। ठीक है। अब इसको 3 रेंज में 4 रेंज में डिवाइड कर देंगे। एक तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। एक रेंज डिवाइड कर देंगे x बिलोंग्स टू, अब हो जाएगा सिद्धि। आज जैसे पहला क्वेश्चन किया अपन ने, सेम वही क्वेश्चन है बेटा। कुछ इस तरीके से करके 4 ग्रुप बना लेना, और फिर सबको 10 से इक्वेट करके सॉल्यूशन मैच कर देना। ठीक है। आंसर नहीं आ रहा? चलो देख लेते हैं। -x +1 +2x -6 -3x। तो ये आ जाएगा -2x -9, x इज इक्वल टू -9। आंसर है क्या? एक -1 से +1 के बीच में, ये माइनस करके ही ओपन होगा, ये भी माइनस करके ही ओपन होगा, ये प्लस करके ओपन हो जाएगा। तो ये 3, 5, 4x -6, 3 -3 प्लस -2, x इक्वल टू 3 आएगा, जो रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। बस ऐसे निकालते, जो आंसर आएगा वो आता जाएगा, जो नहीं आएगा कैंसिल होता जाएगा।
जैसे एक आ गया और एक नहीं आया, 3 क्यों नहीं आया, तो रीजन तेरे को पता ही है कि 3 शुड बी इन दिस रेंज विच इज नॉट, तो दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी कमिंग। वो तो पूरा तेरे को लेक्चर देखना पड़ेगा प्रकृत, क्योंकि वो पूरी एक चीज नहीं है ना कि मैं एक केस तेरे को बता दूं। वो पूरा उसका रीजन और उसके पहले का जो लेक्चर था, मतलब जहां पे मैंने वो बताया था ना एफ एक्स इंटू जी एक्स, उसके पहले के लेक्चर के आधे घंटे का उसके पहले का पार्ट। मतलब कभी भी अगर तेरे को इस टाइप से आ रहा है, मॉड ऑफ एफ प्लस मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू, मान ले तेरे को ये नहीं है, मान ले ये आ गया माइनस जी आ गया, तो अब देख ले कौन से केसेस तेरे को सेटिस्फाई करवाने हैं। ये इक्वल टू है तो मतलब ये एक्चुअली दोनों का एडिशन होना चाहिए। थोड़ा सा दिखेगा तो तेरे को पता चलेगा लिटरली इट शुड बी एडिशन, इट शुड बी व्हाट, एडिशन। क्योंकि ये एक चीज है, ये एक चीज है, ये दोनों पॉजिटिव चीज का एडिशन है। यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव चीजों का एडिशन नहीं हो रहा है, बट अगर ये इसके बराबर ही आ रहा है तो डेफिनेटली ये भी एडिशन होना जरूरी है। अब जब ये एडिशन होगा तो बीच में माइनस साइन है भाई, ये माइनस साइन क्या कर रहा है, तो बोलेगा ये एक्चुअली एडिशन होना चाहिए, तो एफ और जी को अपोजिट साइन होना चाहिए, लाइक -3 -2। तो एक -3 और एक 2 है, ओपोजिट साइन है। या इसको अगर -3 करना, इसको +3 करना है, तो इसको -2 करो। दोनों में रिजल्ट देखो कितना आएगा, एडिशन होता हुआ नजर आएगा तुमको वैल्यूज का। साइन तो मैटर ही नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ बाहर मॉड लगा हुआ। तो एक्चुअली दोनों का ऑपोजिट साइन आना चाहिए, जब दोनों का ऑपोजिट साइन आएगा तो एफ इंटू जी क्या होना चाहिए, <<0 होना चाहिए। और इक्वल टू 0 भी हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि एक 0 हो गया तो भी काम हो जाएगा। तो दिस इज योर केस। मतलब इस तरीके का थॉट आपको देना है, ठीक है। चलो देन आई विल एंड द लेक्चर। आज थोड़ा जल्दी एंड करूंगा और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा लॉगरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। उसको मिस मत करना बिल्कुल भी, और टाइम से ज्वाइन कर लेना सब लोग मीटिंग।